अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, मैंने बहुत अच्छी सी चाट बनाई है। ये बूंदी चाट है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये अंदर से भी बहुत मज़े की है, खाने में बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी है। आ- तो चलिए देखें इसको हम किस तरह बनाते हैं। देखें, बूंदी बनाने के लिए मैंने ये 1 कप बेसन लिया है। बेसन अच्छा अच्छा किस्म का होना चाहिए। इसे हम छान लेंगे बाउल में। इसे हम अच्छी तरह छान लेंगे। एक गुठली नहीं रहनी चाहिए। ये देखें, ये बहुत अच्छे से। अच्छा देखें, मैंने बेसन छान लिया है। उसमें 1 कप बेसन है। इसमें हम आधी आधा टेबल स्पून हम नमक लेंगे। और ये अजवाइन है। अजवाइन में हम आधी टीस्पून लेंगे। और ये मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा। ये हम बिल्कुल चुटकी बराबर लेंगे, यानी थोड़ी सी लेंगे। इन सबों को हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम घोल लेंगे, पानी डाल के थोड़ा थोड़ा हम घोल लेंगे। देखें, इसको 5 से 10 मिनट तो तकरीबन आपको बहुत तेज़ इसको फेंटना है। इतना पतला होना चाहिए। ये देखें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। और इसे 10 मिनट फेंटने के बाद फिर ये तैयार हो जाएगी फ्राई करने के लिए। देखिए, बहुत अच्छे से फिटा गई है। हम इस तरह अंदाज़ा लगाएंगे कि ये फूल जाए। ये देखिए, पानी में ये आ रही है, ऊपर से ऊपर आ रही है। बिल्कुल इसी तरह ये ऊपर आ जाएगी। देखें, ऑयल मैंने लिया है और ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। पहले तेज़ हम गरम करेंगे, फिर इसको मीडियम फ्लेम पे हम करेंगे। मीडियम टू लो रखना है। और हम ये छलनी लेंगे, इसमें डालेंगे हम। इससे बूंदी गिरेगी। ये देखें, आप केचप की बोतल लेके उसमें भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं आप। इस तरह बूंदी है, इसको हिलाना भी नहीं है जब तक ये ऊपर ना आ जाए। देखिए, इस तरह हो रही है। थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, फिर हम निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह बूंदी बन रही है। देखिए, इसे मैं निकाल रही हूँ। ये देखें, ये ब्राउन हो गई है, इसे निकाल रही हूँ। देखें, ये मैं केचप की बोतल से बना रही हूँ। वो मैंने आपको छलने से बना के दिखाया था। ये केचप की बोतल से बना रही हूँ। ये देखें, ये थोड़ी बड़ी बड़ी बना रही हूँ। देखिए, मैंने केचप की बोतल से बनाया, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया है। वो मैंने करछी से बनाया था, वो थोड़ा छोटा बनाया था मैंने। ये ज़रा बड़ा है। आपको जिस शेप का भी चाहिए आप बना सकते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि बेसन बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। देखिए, ये ब्राउन हो चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखें, इस तरह का बनेगा ये। मैंने ये देखिए, मैंने 2 टाइप की बूंदी बनाई है। देखिए, मैंने बड़ी वाली बूंदी को भी पानी में भिगो लिया और छोटी वाली को भी पानी में भिगो लिया। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रखूंगी। और इन दोनों का मिला के मैं आज दही बड़े बनाऊंगी, ताकि हर बाइट में आपको छोटी वाली बूंदी भी आए और बड़ी वाली बूंदी भी आए। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की लगेगी। दोनों हम मिला के बनाएंगे तो। और अगर आप नहीं चाहते दोनों साथ मिलाना, तो आप इसको अलग भी कर सकते हैं, छोटी वाली को। देखिए, मैंने दही बड़े के लिए दही ली है। ये 1.5 कप दही है। आप अपने अंदाजे से ले लीजिएगा। इसे हम फेंट लेंगे अच्छी तरह। इसको ब्लेंडर से नहीं फेंटना है, हाथ से फेंटना है। ये देखिए, अब इसमें हम मिला देंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब शक्कर। मैं ज़रा ज़्यादा मीठा बना रही हूँ। आप अपने लिहाज से मीठा रखिएगा। और ये 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला। सबको ही मिला के फेंट लेंगे। देखें, दही ज़रा गाढ़ी है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ इसमें। तो बहुत अच्छी तरह फेंट लेंगे। देखिए, मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी भी डाला है। अगर आपको और पतला चाहिए तो आप कर सकते हैं। देखें, मैंने तो इस टेक्सचर में रखा है। देखें, ये देखिए, इस तरह का गाढ़ा है। अगर आप नमकीन बनाना चाहते हैं तो आप शक्कर ना डालें, आप नमक डाल दें, चाट मसाला डाल दें। मैं मीठा बना रही हूँ। देखें, ये पानी में दही बड़े हैं, इसे हम निकाल लेंगे हाथ से छान के।
इस तरह छानेंगे हम, देखें ये हाथ से इस तरह करेंगे और सारा पानी इसका हम निकाल देंगे यूँ करके। देखिए पानी निकाल दिया हमने, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्का हाथ रखना है। इसको हम रख लेंगे, इस डिश में रख लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमने छोटी वाली भी ले ली है। छोटी वाली भी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा। देखिए मैंने सब इसमें निकाल लिया, हाथ से छान लिया पानी को, बहुत ज़्यादा दबा कर नहीं निकालना है। ये इसमें हम दही डाल देंगे पूरी। ये देखें, ये देखें कितना अच्छा सा ये दही बड़ा तैयार हो गया। अब इसमें हम चटनी डालेंगे, बहुत अच्छी सी चटनी है ये। देखिए इमली की चटनी डाल रही हूँ मैं। आपको इमली की चटनी या हरी चटनी की आपको रेसिपी चाहिए हो तो मेरे चैनल पे देख लीजिए। अब इसमें हम ये चाट मसाला थोड़ा सा डाल लेंगे ऊपर से। और ये पापड़ी डाल दूंगी मैं ऊपर से। तो पापड़ी अगर आपको इस तरह की बनानी है तो मेरे चैनल पे देख लीजिए, मैं इसके लिंक भी डाल दूंगी। बहुत अच्छी क्रिस्पी खस्ता पापड़ी है ये। देखें दही बड़े तैयार हो चुके हैं, ये बहुत अच्छे बहुत मज़े के दही बड़े हैं ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा मैंने देखिए ये इफ्तार स्पेशल बनाए हैं, ये वॉन्टॉन है, चिकन वॉन्टॉन, बहुत अच्छे बहुत मज़े के बहुत टेस्टी हैं। देखें इसके अंदर चिकन कीमा है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये हरा हरा कीमा बना के डाला है मैंने। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देखें किस तरह बनाते हैं। अच्छा वॉन्टॉन बनाने के लिए मैंने लिया है, ये चिकन है, 1 पाव चिकन है बोनलेस। पीसे में कीमा बनाना है हमें इसका, ये हम लेंगे इसमें। तो देखिए मैंने कीमा डाला है, कीमा बनाएंगे इसका। अब इसमें इसके लिए हमने लिया है कीमा बनाने के लिए, ये हरी मिर्च है, 1 बड़ी हरी मिर्च है, और ये धनिया है, 1 मुट्ठी धनिया है, और ये प्याज का 1 टुकड़ा है। इसे भी मैं छोटा काट के इसे भी कीमे के साथ पीस लूँगी। ये सब कीमे के साथ डाल के मैं पीस लूँगी। देखें पिस आ गया है। अभी इससे हम वॉन्टॉन बनाएंगे। अच्छा ये कीमे में हम मिलाएंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, ये हाफ मिलाना है, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर। इन सबों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा देखें वॉन्टॉन बनाने के लिए मैंने ये पट्टी ली है, ये रोल पट्टी है, इसे हम निकालते हैं इसमें से। देखें मैंने पट्टी निकाल ली है, अब इसमें से मैं एक निकाल लूँगी एहतियात के साथ। देखें मैंने 3 पट्टी एक साथ ली है, 1 2 3 पट्टी है ये। अब इसे हम काटने के लिए इस तरह करेंगे, हम निशान बनाएंगे अच्छी तरह, इसमें निशान बना लेंगे इसको। देखें इस तरह करके हम निशान पहले बना लेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें ये निशान आ गया, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। मैंने 3-4 पट्टी का इस तरह काट लिया है, अगर हमें कम लगेगा तो हम और काट लेंगे। अभी हमें फिल वक्त इतनी की ज़रूरत है तो हमने 3-4 पट्टी लेकर इसे इस तरह काट लिया है। अच्छा देखें मैंने 1 पट्टी ली, इसमें हमने जो ये कीमा बनाया था ये डालेंगे। ये देखें बीच में डाला हमने। अब इसे हम इस तरह करेंगे, ये देखें ये है इस तरह, इसके सब तरफ पे हमने ये अंडा फेंटा हुआ है, 1 अंडा फेंटा है मैंने, ये लगाऊंगी चारों कोने पे।
देखिए मैंने चारों कोने पे अंडा लगा लिया है, जो मैंने अंडा फेंटा था। अभी इस तरह हम फोल्ड करेंगे। ये देखें, ये सब तरफ से हमने इस तरह फोल्ड किया है इसे। अब बीच में हम इसको दबाएंगे थोड़ा सा। बीच में दबाने के बाद हम इसे इस तरह करेंगे। ये देखें, इस तरह बनेगा ये। हम इस पे भी, यहाँ पे भी अंडा लगा देंगे। देखें, यहाँ पे भी अंडा लगा देंगे। ये देखें कितना अच्छा से वॉन्टन बना है, शेप अच्छा बना है इसका। इसी तरह हम सब बना लेंगे। देखें इस तरह का शेप बनेगा ये। देखें मैंने इतने वॉन्टन बना लिए हैं। अब इसे हम फ्राई करते हैं। गरम किया है, मीडियम फ्लेम पे गरम किया है इसे, मीडियम बिल्कुल है। इसमें हम ये वॉन्टन डाल देंगे, सारे वॉन्टन डाल देंगे। देखिए इसमें से जो फ्राई हो गया मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें ये कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। ब्राउन हो जाएंगे फिर हम निकाल लेंगे इसे। देखें मैंने ये कितने अच्छे से बेहतरीन बनाए हैं ये वॉन्टन। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें चिकन भी बहुत अच्छे से हो गई, गल गई है। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने आपके लिए बनाए हैं काठियावाड़ी छोले, जो बहुत ही मज़े के, बहुत अच्छे के हैं। कराची के फेमस हैं ये छोले। फूड स्ट्रीट के लिए तो बहुत ही फेमस है फूड स्ट्रीट पे। बहुत मज़े के छोले हैं ये देखें। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये चने लिए हैं। चने को मैंने रात भर भिगो के इसे मैंने उबाल लिया था। ये उबले हुए चने हैं, बिल्कुल थोड़ा सा सोडा, चुटकी भर सोडा डाल के हमने इसे उबाला था। और ये देखें इतना गला हुआ ही है चना। और इसके अंदर ये पानी छोड़ना है हमें, पानी फेंकना नहीं है इसका, पानी रहेगा। और मैंने एक आलू लेके उबाल लिया है, उबाल के इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। तो चलिए देखें किस तरह बनाते हैं। ओके। अच्छा, छोले में डालने के लिए हम एक मसाला तैयार कर रहे हैं। बहुत अच्छा मसाला होगा ये। रोस्टेड ज़ीरा है, ज़ीरा रोस्ट करके मैंने इसे थोड़ा सा हाथ से कूट लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा है। 1 टीस्पून ये रोस्टेड धनिया है, इसे भी मैंने कूट लिया है। कुटी हुई धनिया, दोनों को रोस्ट कर लेना है। और ये 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। इसमें 1 टीस्पून हम चाट मसाला भी डाल लेंगे। ये हम मिक्स करके रख लेंगे। ये बहुत अच्छा मसाला तैयार होता है। ये आप दही बड़े में भी डाल सकते हैं इस मसाले को ऊपर से, और छोले चाट में भी डाल सकते हैं। अच्छा देखिए, छोले में मिलाने के लिए, काटे वाले छोले में मिलाने के लिए हम चटनी बनाएंगे। ये हमने दही ली है। हमने 2 टेबल स्पून दही ली है, और 1 टेबल स्पून ये हरी चटनी ली है। हरी चटनी मेरे चैनल पे मौजूद है ये, आप अगर देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। ये छोले के ऊपर हम डालेंगे। काठियावाड़ी छोले बहुत ही मज़े के होते हैं। लेकिन चटनी तैयार है ये। अच्छा, हम छोले बनाने के लिए, चने के लिए मसाला बनाएंगे। हम लेंगे ये 1 चम्मच है। इससे मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है। अच्छा, ये हमने तेल गरम कर लिया। अब इसमें हम डाल देंगे एक टेबल स्पून लहसुन अदरक। लहसुन अदरक के बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, आधे टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधे टीस्पून हल्दी, सब डालेंगे हम। और ये कुटा हुआ जीरा है, ये मैं डाल दूंगी, ½ टीस्पून है। और ये धनिया है कुटी हुई, ये मैं डाल दूंगी, ½ टीस्पून है। देखिए ये सब चीज़ भुना गया। अब हम इसमें डाल देंगे छोले, पानी समेत डाल देंगे। ये देखिए पूरा हमने डाल दिया इसमें। और अब हम डाल देंगे इसमें ये आलू।
इसे हम ढक के 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अच्छा, 5 मिनट बाद हम इसे खोलते हैं। इसमें हम ये डाल देंगे, थोड़ा सा फूड कलर है, ऑरेंज फूड कलर है, ज़रा इसका अच्छा सा रंग आ जाता है ऑरेंज फूड कलर से। ये देखें, अब इसमें हम डाल देंगे, हमने ये 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर करें वो लेके घोला है, वो डाल देंगे हम। इसे थोड़ा गाढ़ा करना है। अच्छा देखिए, हम इसे निकालते हैं सर्विंग बॉल में। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका शोरबा भी हो गया है। देखिए हमने चने निकाल लिए हैं पूरे। अब इसके ऊपर हम ये दही बिछाएंगे। देखिए हमने जो मसाला बनाया है ये वाला, ये हम इस पर डालेंगे, हम इस पर छिड़केंगे, बहुत अच्छा सा इससे जायका आएगा। अच्छा, इस पे अब मैं ये डालूंगी इमली की चटनी, इमली खजूर की चटनी है, ये मेरे चैनल पे मौजूद है चटनी, ये भी मैं डाल दूंगी इसमें। देखें, ये देखें मैंने चटनी डाली, आप जितनी भी डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी प्याज डाल दूंगी मैं, आपको प्याज जितनी पसंद हो आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैं ये पापड़ी डालूंगी, पापड़ी भी घर की बनी हुई है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे पापड़ी भी मौजूद है। देखें, ठीक है, देखें पापड़ी डाल दी है मैंने। देखें कितने अच्छे से काठियावाड़ी छोले तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत मज़े के हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा देखें, मैंने बहुत अच्छे से ये चिकन चीज़ रोल बनाए हैं जो बहुत अच्छे, बहुत ही मज़े के हैं। ये देखें, इसके अंदर चीज़ भी है, चिकन भी है। ये देखें अंदर से बिल्कुल चीज़ वाला ही है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देखें किस तरह बनाते हैं। अच्छा देखें, मैं चिकन चीज़ रोल बनाने के लिए मैंने लिया है, ये चिकन है, ये 1 पाव चिकन है और ये कुछ हरे मसाले हैं, ये डाल के मैं इसमें पीस लूँगी। एक पाव चिकन लिए मैंने। ये हरी मिर्चें हैं, 1 हरी मिर्च मैंने ली है, इसके पीस कर लिए हैं। और ये मैंने 1 मुट्ठी धनिया लिया है, इसे भी मैं डाल दूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून सोया सॉस। इसे हम पीस लेंगे। और ये हमने मोज़रेला चीज़ ली है, ये भी हम फिल करेंगे इसमें। देखें मैं इसमें निकाल लूँगी, मैंने पीस लिया है ये। देखिए मैंने पीस लिया है, इसमें नमक सब शामिल है। अगर आप चाहें तो इसमें मिर्चें तेज़ कर सकते हैं, नमक तेज़ कर सकते हैं, वरना मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं। हम करेंगे ये कि पहले हाथ में हम थोड़ा तेल लगाएंगे, और क्योंकि हम इस चिकन चीज़ रोल बना रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए चीज़। हम इसमें चीज़ डालेंगे। चिकन को हम इतना लंबा कर लें, थोड़ा लंबी सी टिकिया बना लेंगे और उसमें हम ये चीज़ डालेंगे। चीज़ डाल के इसको लंबाई में फ़ोल्ड कर देंगे, इस तरह करके लंबाई में हम फ़ोल्ड कर देंगे इसे। देखें इस तरह मैं बंद कर रही हूँ। मैं इसी तरह के सारे बना लूँगी लंबे सीख की तरह। अच्छा देखिए, मैंने इतने कबाब अभी बनाए चीज़ डाल के, और इस ये मैंने रोल पट्टी ली है, इसमें मैं फ़ोल्ड करूँगी।
अच्छा देखें, मैंने ये पट्टी ली है, इसके बीच में रखूँगी मैं, ये सेंटर में रखना है। ये इस तरह मैंने किया। अब ये साइड पे मैं अंडे लगा लूँगी, जो मैंने अंडा फेंट के रखा है। ये देखिए मैंने अंडा फेंट के रखा है, ये साइड पे लगा दूँगी। ये देखिए, ये इस तरह मैं फोल्ड कर दूँगी। अब इस तरह फोल्ड होगा। यहाँ भी साइड पे अंडा लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह रोल हुआ है। सारे रोल में इसी तरह बना लूँगी। देखिए मैंने ये 7 रोल बनाए हैं और थोड़ा सा कीमा और बचा हुआ है, वो 3 रोल और बनेंगे। इससे तकरीबन 10 रोल के लिए इतना कीमा काफ़ी है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। देखें ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल को बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है, मीडियम करना है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने कबाब डाला है कीमे का, उसे भी पकना है, तो थोड़ा हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। देखें इसे पलटते हैं। ये ब्राउन हो रहे हैं, मीडियम फ्लेम पे इसे तलना है। देखें ब्राउन हो रहे हैं, बस इसको 2 मिनट बाद में निकाल लेंगे। देखें कितने अच्छे से चीज़ रोल तैयार हो चुके हैं, चिकन चीज़ रोल। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।